मेरे ही टाइम में मैं ही, आदरणीय कुणाल किशोर जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बुला के लाया था और आज कैथोलिया में जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने का जो काम शुरू हो गया है, राम विराट मंदिर जी, ये मेरा कुणाल जी को लाके और निर्माण शुरू कराने का काम है। जो सबसे बड़ा मंदिर यहाँ दुनिया का, फिर उधर अयोध्या, फिर इधर जनकपुर का मंदिर भी आदरणीय मोदी जी जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा कर दिया है कि अयोध्या से भी बड़ा हम जनकपुर को बनाएंगे। तो ये सब सर्किट का काम जो शुरू हो रहा है, तो इसमें बौद्ध स्तूप बड़ा स्वरूप ले लेगा और उसी रोड पर बौद्ध स्तूप भी स्थापित है, तो बौद्ध स्तूप भी बड़ा हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय और दो मत नहीं है। सर, कल्याणपुर विधानसभा में अगर आप इस बार जीतते हैं तो ऐसा क्या काम है जो छूटा हुआ है, सबसे पहले आप उसी काम को करेंगे? देखिए, कल्याणपुर विधानसभा एक तरह से आप देखिएगा तो काफ़ी पिछड़ा एरिया है। आप कल्याणपुर विधानसभा में पूरे विधानसभा के बीच से आज तक कोई रोड एक नहीं है। ये नहर का प्रोजेक्ट हमने आपको बताया था कि विधानसभा के बीच से गुजरती है, ये रोड बन जाए तो एक रोड इसको मिल सकता है। इसके अलावा भी मैंने दिया था मेहसी से होके कल्याणपुर होते हुए अरेरात तक जाने के लिए, फिर इधर ढाका से जो निकलता है, ढाका से निकल के आपको पिपरा स्टेशन कल्याणपुर होते हुए इधर राजपुर होते हुए उधर साहेबगंज तक जाके जो NH बन रहा है उसमें जोड़ने का रोड के मामले में। दूसरा मेरा 3-4 तरह का फैक्ट्री का प्रोजेक्ट था, जहाँ फैक्ट्री लगे। डिफेंस का एक सेंटर बनाना था, उसके लिए मैंने जगह भी तय कर लिया था। मेरे परिवार के बहुत सारे लोग डिफेंस के बड़े बड़े पदों पर हैं जी। तो मैंने उन लोगों से बात किया था और उन्होंने कहा था कि एक डिफेंस का सेंटर वहाँ बनवाइए, ट्रेनिंग टाइप का, एक बच्चों को प्रेरित करके अधिक से अधिक लोग भारतीय सेना में या भारत की सेवा में लोग जाएं। उसके लिए मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर का भारत सरकार को प्रस्ताव दिया था, बिहार सरकार को प्रस्ताव दिया था और मेरे मन में भी जिज्ञासा भी थी, लेकिन मैं चूंकि पद पे नहीं था तो मैं उस काम को नहीं कर पाया। मेरे दिमाग में है कि अधिक से अधिक लड़के मेरे क्षेत्र के रोजगार प्राप्त करें, उनको नौकरी मिले, फैक्ट्री लगे, देश की सेवा करें, नौकरी में जाएं, फैक्ट्री लगेगा तो रोजगार मिलेगा। इसलिए अच्छे इंस्टीट्यूशन का यहाँ स्थापना हो, अच्छा उद्योग धंधा लगे, जैसे मदर डेयरी लगा, तो इस प्रकार का और भी कई फैक्ट्री हम लगवा दिए रहते। अब तक रहते तो भारत सरकार का सहयोग लेके, बिहार सरकार का सहयोग लेके, माननीय राधा मोहन जी का सहयोग लेके, लेकिन मेरे नहीं रहने से वो सब कुछ नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का कई काम है। कल्याणपुर को स्टेट के नक्शे पर लाना, ये कल्याण, अभी भी हम लोग कल्याणपुर की चर्चा करते हैं। आप गूगल पर सर्च करिएगा कल्याणपुर तो आपको समस्तीपुर कल्याणपुर आ जाएगा। ये मोतिहारी कल्याणपुर है, वो समस्तीपुर कल्याणपुर है, वो भी विधानसभा है जी, जहाँ के माननीय महेश्वर हजारी जी वहाँ के विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो जैसे आप कल्याणपुर डालिएगा तो पहले वो जाएगा। हम लोग अभी पिछड़े हुए हैं कल्याणपुर के लोग, ये कल्याणपुर आपको नहीं आता है। तो मेरे दिमाग में है कि इस कल्याणपुर के पिछड़ेपन को दूर करना और इस कल्याणपुर के डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, खाली हम लोग का काम रोड बनाना, पुल बनाना, पुलिया बनाना नहीं है। हम लोग का काम सोशल एक्टिविटी को भी आगे बढ़ाना है। सामाजिक जो गतिरोध है उसमें भी समन्वय पैदा करके समाज को आगे बढ़ाना है, समाज में समन्वय बनाना है, आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द। आप आज देखते होइएगा मेरे क्षेत्र में आज कितना सामाजिक गतिरोध फैला हुआ है, जात के झगड़े, कुछ खास व्यक्तियों का दबाव, कुछ लोगों को लगता है कि हम नियम कानून सबसे ऊपर हैं, कुछ भी करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर भी उनका कुछ बिगड़ता है। आज कानून की राज है दिल्ली में, बिहार में, तो उनका बिगड़ जाता है, लेकिन उनके दिमाग में रहता है हम प्रतिनिधि हो गए तो हम सबसे ऊपर हो गए, हमारे सामने कोई है नहीं, हम बुद्धिमान हो गए। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ प्रतिनिधि लोग हो गए हैं जो जब बात करते हैं, एक प्रिंसिपल साहब हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि आपके क्षेत्र के माननीय विधायक जी हमको फ़ोन किए तो पूछ रहे थे कि आप किस स्कूल के हेडमास्टर हैं। तो हमने बताया कि नहीं, हम स्कूल के हेडमास्टर नहीं हैं, हम कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो कहे नहीं तो हुए ना हुआ, हेडमास्टर में, प्रिंसिपल में, मास्टर में कौन अंतर थोड़े होता है, बोले सब तरह के होता है। तो जहाँ ऐसा शिक्षा प्राप्त करने वाला लोग हैं जिनको हेडमास्टर, प्रिंसिपल, स्कूल, कॉलेज, उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में कोई अंतर समझ में नहीं आवे, तो फिर कभी कभी जनता भी फंस जाती है किसी न किसी बहकावे में, किसी न किसी लोभ में, किसी न किसी लालच में।